नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली फटाफट न्यूज चैनल पर। आज आपके सामने एक नई खबर के साथ आए। जी आपको बता दें, अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप सिंगापुर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होने को तैयार हो गए, सुप्रीम कोर्ट को बताया। जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन को फ्यूचर रिटेल स्टोर के अधिग्रहण के खिलाफ राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाने की अनुमति दी। अमेजॉन ने फ्यूचर रिटेल एसेट्स अलग करने के खिलाफ सुरक्षा की मांग की थी। फ्यूचर ने प्रस्तुत किया कि संपत्ति का अधिग्रहण लीज का भुगतान न करने के कारण हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में अमेजॉन बनाम फ्यूचर रिटेल के मामले पर सोमवार को सुनवाई हुई। इसमें अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप सिंगापुर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होने को तैयार हो गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल स्टोर्स के रिलायंस द्वारा अधिग्रहण पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। अमेजॉन बनाम फ्यूचर ग्रुप सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल स्टोर्स के खिलाफ रिलायंस द्वारा अधिग्रहण के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन को फ्यूचर रिटेल स्टोर के अधिग्रहण के खिलाफ राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाने की अनुमति भी दी। अमेजॉन ने फ्यूचर रिटेल एसेट्स अलग करने के खिलाफ सुरक्षा की मांग की थी। फ्यूचर ने प्रस्तुत किया कि संपत्ति का अधिग्रहण लीज का भुगतान न करने के कारण हो रहा है। इसमें फ्यूचर रिटेल की कोई भूमिका नहीं है। दरअसल 374 स्टोर एफआरएल के पास है। 835 स्टोर अब रिलायंस रिटेल ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। वहीं अमेजॉन और फ्यूचर संयुक्त रूप से सिंगापुर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होने के लिए सहमत हो गए हैं। सीजीआई ने कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट में कल संयुक्त मेमो दाखिल करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने कहा कि अब आप दोनों मध्यस्थता कार्यवाही से पहले पेश होना चाहते हैं और इसे समयबद्ध तरीके से समाप्त करना चाहते हैं। हम ट्रिब्यूनल से कार्यवाही में तेजी लाने का अनुरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन और फ्यूचर को अगली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट के घटनाक्रम के बारे में सूचित करने को कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट सिंगापुर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कार्रवाई पर अमेजॉन और फ्यूचर द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कई याचिकाएं दायर करने पर अमेजॉन और फ्यूचर को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अमेजॉन से कहा, आपकी प्राथमिकता दिन ब दिन बदल रही है। आपको संपत्ति के साथ पहले कोई समस्या नहीं थी, अब ये ली जा रही है, तो जल्दी सुनवाई चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेजॉन ने फ्यूचर रिटेल के खिलाफ मध्यस्थता की कार्रवाई पूरी होने तक अपनी संपत्ति को सरेंडर करने पर रोक लगाने की मांग की थी। अमेजॉन ने कहा था कि यह संपत्ति ट्रांसफर सौदे के खिलाफ है जिसे अमेजॉन ने फ्यूचर के साथ हस्ताक्षर किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दोनों कंपनियों द्वारा बार बार भारी दस्तावेज दाखिल करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, आप कागज के बाद कागज डंप कर रहे हैं, कृपया कागजों के ढेर हम पर थोपकर हम पर बोझ न डालें। दोनों ग्रुप 1 साल से अधिक समय से कानूनी लड़ाई में लगे हुए हैं। फ्यूचर ने अपने बिग बाजार खुदरा कारोबार को रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल को बेचने का फैसला किया है। जी हाँ, हालांकि अमेजॉन फ्यूचर के खुदरा थोक और रसद व्यवसाय को आरआईएल लिमिटेड को 24,713 करोड़ रुपए में कथित रूप से अनुबंधों का उल्लंघन करने के लिए बिक्री को रोकने की कोशिश कर रहा है। अमेजॉन का कहना है कि फ्यूचर यूनिट के साथ 2019 के सौदे में फ्यूचर समूह को प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची में किसी को भी अपनी खुदरा संपत्ति बेचने से रोकने वाले खंड शामिल थे, जिसमें रिलायंस भी शामिल था। रिलायंस के फ्यूचर रिटेल के स्टोर के खिलाफ अमेजॉन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में अमेजॉन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था फ्यूचर रिटेल की संपत्ति पर अमेजॉन बियानी समूह और रिलायंस के बीच समझौता करने के लिए बातचीत में कोई प्रगति नहीं हुई। जी हाँ, अमेजॉन के वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा था, कभी कभी हम बहुत आशान्वित होते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम कुछ भी नहीं होता है। उच्च स्तर पर बैठकें हुई लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अमेजॉन ने फ्यूचर पर मामला लंबित होने के बावजूद रिलायंस को अपनी संपत्ति ट्रांसफर का आरोप लगाया। वहीं फ्यूचर ने कहा कि मुकदमे ने इससे दिवालियापन की ओर धकेल दिया है। वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अमेजॉन हमें
घुटने के बल ले जा रहा है, हम टूट गए। अमेजॉन की ओर से गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि अब सिर्फ 300 दुकानें बची। फ्यूचर रिटेल ने आरोप से इनकार किया कि फ्यूचर अपने स्टोर लाइंस को सौंप रहा है। फ्यूचर रिटेल ने कहा 15 दिन पहले शॉप टेकओवर शुरू हुआ था, हमारे पास इस पर कोई नियंत्रण नहीं है कि चल रहे मुकदमे के बावजूद रिलायंस कार्रवाई कर रही है, रिलायंस ले रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या करें, हमने कहीं भी हस्ताक्षर नहीं किए। जी दरअसल बियानी ने जाकर विरोध किया, इस मुकदमे ने हमें दिवालियापन की ओर धकेल दिया, कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया गया, 2 साल से किराया नहीं दिया गया, हमारे पास पैसे नहीं थे और हम सभी मंचों पर यही कहते रहे, जमीन मालिक हमारी लीज समाप्त कर रहे हैं, हम चीजों को महिमा और भव्यता के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जब हम टूट जाते हैं तो हम टूट जाते हैं।